झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीआईडी ने गुरुवार को एक बार फिर छापा मारा। सीआईडी के अधिकारियों और कर्मियों की 3 अलग अलग टीमों ने गुरुवार को 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एक टीम झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सह जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के कांके रोड स्थित आवास पहुंची। दूसरी टीम ने जेल चौक स्थित जेपीएससी कार्यालय और तीसरी टीम ने परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मैसर्स टीटीपीएल के यहां तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान तीनों ही ठिकानों से बड़ी संख्या में डिजिटल साक्ष्य, कंप्यूटर आदि की विधिवत जब्ती की गई है। सभी डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच होगी। डेटा टेम्परिंग, ओएमआर सीट में जालसाजी के सभी बिंदुओं पर छानबीन होनी है कि जांच की जद में कई बड़े और अधिकारी सामने आ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बता दें कि सीआईडी ने मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय समेत सभी ठिकानों पर छापामारी की थी। इस छापेमारी में मिले तथ्यों के आधार पर अगले ही दिन यानी बुधवार 22 जुलाई को सीआईडी ने कांड संख्या प्राथमिकी दर्ज कर ली थी और अब लगातार सीआईडी की टीमें इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। अब मनोज तिवारी और अभय तिवारी के जरिए कितने लोगों को जेपीएससी और जेएसएससी में सफलता दिलाई गई है, इस मुद्दे पर अब एजेंसियां जांच कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, जिस तरह से सीआईडी की टीमें छापा मार रही है और देखिए अब तो पूछताछ भी हो रही होगी, जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मनोज तिवारी और अभय तिवारी भी अब खुलासे कर रहा होगा, और कल देखिए एक साथ 3 स्थानों पर सीआईडी की टीम ने छापा मारा है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए सीआईडी ने अपनी जांच जो है वो कर दी है और इसी कड़ी में आप देखते हैं कि गुरुवार को जो आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष एल खियांगते के आवास पर सीआईडी ने छापा मारा था और इसके साथ ही सीआईडी ने उनके घर के अलावा जेपीएससी मुख्यालय स्थित उनके चेंबर कुजी खनाना और टीडीपीएल के दफ्तर में भी छापेमारी की। तो एक साथ 3 जगह जो है वो छापेमारी हुई है। जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आ रही है माने तो जो देखा जा रहा है कि अभय तिवारी जो है वो परीक्षा पास कराने के नाम पर उम्मीदवार से 25 से 30 लाख रुपए तक वसूल रहा था। ये बातें सोर्सेस के थ्रू आ रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो अब कार्रवाई है, अब चूंकि जांच हो रही है तो सीआईडी कर्मियों को जोड़ने का भी काम करेगी, क्योंकि और जगह जो है इस मामले को लेकर छापे पड़ चुके हैं। इस मामले में अगर आप देखें तो जेपीएससी मुख्यालय, एजेंसी के दफ्तर और इसके कर्मियों और जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक के आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। कई लोग अब तक गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो अब जब सबसे पूछताछ हो रही है तो तब से जो इनपुट मिलता है, जो वो पूछताछ में बताएंगे, फिर उन कड़ियों को सीआईडी जो है वो जोड़ेगी और फिर किसी निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचेगी। ये चीजें दिखती हैं। तो अब अगर आप देखें तो जेपीएससी को लेकर जो तरह तरह के सवाल उठते थे, अब इंतजार इस बात का है कि क्या उन सवालों के जवाब जो है वो सामने आएंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ होता था, क्या गड़बड़ियां थी, उन सारी चीजें पर क्या पटाक्षेप होता है और फिर जब जांच सामने आता है तो फिर उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो इन सारी चीजों को देखना होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि सीआईडी जो है काफी सक्रिय है और लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है और जिन्हें गिरफ्तार कर रही है या हिरासत में ले रही है उनसे जो है पूछताछ भी हो रही है। इस सिलसिले में अरविंद मंडल की भी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और उसको पौरैया हाट से हिरासत में लिया गया है और माना जाता है कि वो अभय तिवारी के नजदीकी हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके एक एक चीजें जो है वो स्पष्ट होती जाएंगी। तो अब इंतजार है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, कब तक जांच पूरी होती है और फिर सीआईडी की रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या ये मामला जितनी दूर में दिख रहा है उतनी दूर तक ही है या ये व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है
कहाँ कहाँ से इसके कनेक्शन हो सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब अभी आने शेष है। लेकिन सीआईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उदय, चलिए तो इंतजार किया जाए कि सीआईडी किस नतीजे पर पहुंचती है। हर किसी की नजर इसी पर टिकी है कि अब सीआईडी दोषियों को, आरोपियों को कब तक दबोचती है और कौन कौन शामिल रहे हैं इस जेपीएससी घोटाले में, और मनोज तिवारी और अभय तिवारी ने किस किस को सेटिंग से परीक्षा पास कराई है, इस पर सबकी नजर है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। तेवर अभी काफी तीखे और कड़े नजर आ रहे हैं और वो इन दोनों मुद्दों को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है।